आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। जब आप इन आशीषों को प्राप्त करते हैं तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और परमेश्वर के वचन के आशीषों को औरों तक पहुंचने के लिए आप सहायता करें। आज जो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे वो मसीह के दाग और मसीह यीशु के दाग के विषय में पौलुस इस प्रकार से कहता है, पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है अपनी वचन में गलाती 6 उसका 17 में इस प्रकार से कहता है, आगे को मुझे दुख ना दे क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। ये कैसे दागों के विषय में पौलुस बातचीत कर रहा है? ये कौन सा दाग है जो पौलुस बोल रहा है कि मैं यीशु के दागों को अपने देह पर लिए फिरता हूँ? और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह ने जो हमारे पापों, हमारे अपराध, हमारे गुनाहों के लिए क्या क्या अपने शरीर पर उन घावों को क्या क्या सहा, और यीशु मसीह अपने कहता है कि वो हमारे लिए अपना लहू को क्या क्या बहाया। और उसका वचन कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे, अपना प्राण को दे। और यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे पापों के छुटकारे के लिए उसने क्या किया? अपनी देह पर कोड़ों की मार को सहा, उसने कांटों का मुकुट को धारण किया, उसने हाथों और पांव पर कीलों से छिदवाया, उसकी पसली पर भाला मारा गया। और वैसा परमेश्वर का वचन कहता है जकरिया 13 और 6 में, तब उनसे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती पर ये कैसे घाव है? तब यह कहेगा ये वो घाव है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। और ये वो घाव है जिसके विषय में पौलुस प्रेरित भी बातचीत कर रहा है कि वो कहता है कि आगे को मुझको और दुख ना दे क्योंकि मैं भी यीशु के दागों को अपनी देह में क्या करता हूँ, लिए फिरता हूँ। और यीशु मसीह जब मर करके जी उठा तब हम देखते हैं एक घटना को जो हमें मिलता है यूहन्ना 20 उसका 27 में। वहां पर हम लोग ये बात को देखते हैं कि जब चेलों ने यीशु मसीह मर करके जी उठा, इस बात की चर्चा करने लगे कि यीशु मसीह जी उठा, उस वक्त थोमा कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों के उस छेद पर जिस पर वो कीलों को मारा गया तो उस पर अपनी उंगली ना डालूं तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठा है। और हम देखते हैं 8 दिन के बाद जब यीशु मसीह उनके बीच में आता है और वहां थोमा भी रहता है, तब यीशु मसीह उन सबको कहता है तुम्हें शांति हो। परंतु वो थोमा से इस बात को कहता है कि बोलता है कि तू अपने हाथ को बोलता है अपनी उंगली को ला और मेरे इन हथेली पर, इन छेद पर क्या कर, तू अपने हाथ को डाल और मेरी पसली पर अपने हाथ को क्या कर, डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। और हम लोग इस बात को देखते हैं कि थोमा उस जगह पर, उस स्थान पर जब ये बातों को कह रहा था कई समय पहले, उन 8 दिनों के बीच में जब इस बात को कह रहा था, यीशु मसीह उन बातों को क्या कर रहा था, नहीं सुन, उस जगह में नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसकी बात को क्या करता था, जानता था कि थोमा इस प्रकार से मेरे बारे में क्या कर रहा है, सोच रहा है। आज बहुत लोग इसी प्रकार से यीशु मसीह के बारे में सोच रहे हैं और यीशु मसीह आज उनके विचारों को भी जान रहा है। इसीलिए यीशु मसीह जब जी उठा तब उसकी देह में वो दाग क्या थे, बने हुए थे, और वो कोड़ों और वो जो हाथों में उनके छेद थे वो बने हुए थे, वो पसली में जो उसको भाला मारा गया था वो उनके देह पर क्या था, बना हुआ था, वो दाग क्या हुआ था, उसके शरीर में बना हुआ था। इसीलिए जकरिया 13 उसका 6 में इस प्रकार से कहता है, तब उनसे यह पूछा जाएगा तेरी छाती पर ये घाव कैसे है? तब वह उनसे कहेगा ये वे हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। आज यही वो देह को, वो दाग को यीशु मसीह अपने देह में क्या करता, आज भी लिए फिर रहा है ताकि वो अपने प्रेम को क्या कर सके, हमारे लिए बता सके कि मैंने तुम्हारे लिए कोड़े की मार को सहा, मैंने तुम्हारे लिए कांटों का मुकुट को धारण किया, मैंने तुम्हारे लिए पसली पर अपने भाले से क्या क्या भेदा गया, मैंने तुम्हारे लिए हर दुख, हर तकलीफ को, हर पीड़ा को मैंने तुम्हारे लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी देह पर क्या किया, सह लिया। और वही बात पौलुस बोलता है कि मैं मसीह यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। और वो भी कहता है अपने वचन में, कहता है मैं पागलों के समान कहता हूं कि जितने भी दास हैं उनसे मैं बढ़कर हूं। बोलता है तुम कहते हो, बोलता है कि वो बोलता है कि क्या वे कहते हैं कि मैं मसीह का सेवक हूं। वो पौलुस बोलता है मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, क्योंकि बोलता है कि मैं परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने, कोड़े खाने की मार में और मृत्यु और जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, रात दिन समुद्र में मैंने काटा, बार बार यात्राओं में, नदी के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिम में,
नगरों में जोखिमों में, जंगल में जोखिमों में, समुद्र में जोखिमों, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम, कष्ट, बार बार जागते रहने, भूख प्यास में और उपवास करने में और जाड़े में उघाड़े रहने में, अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, बोलता है सब कलीसियाओं की चिंता, बोलता है मुझको क्या करती है, बार बार मुझको दबाती है। किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, ऐसा नहीं, उनकी निर्बलता मुझको क्या करती है, निर्बल करती है। किसी के ठोकर खाने से मेरा जी क्या करता है, दुखता है। और यही जो दाग है जो पौलुस क्या करता है, यीशु के दागों को अपने शरीर में उठाए फिर रहा है। क्या आज हम इस दाग को अपने शरीर में उठाए फिर रहे हैं? क्या आज हम मसीह के लिए इस दुख को, इस पीड़ा को सह रहे हैं? क्या अगर कोई ठोकर खा रहा है, क्या आज जो पापों में जो गिर जा रहा है, क्या हम उसके लिए उस पीड़ा को, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं? क्या हम अन्याय को अन्याय जब किया जा रहा है, जब हम लोगों ने गालियां हमको दिया जा रहा है, जब हमको ठोकर दिया जा रहा है, क्या हम इन दागों को मसीह के कारण हम आज सह रहे हैं? क्या हम जो चोट खा रहे हैं, क्या जो हम मार खा रहे हैं, क्या जब हमको घरों से निकाला जा रहा है, क्या हम मसीह के दाग है? ये मसीह के दाग है जो हमें हमारे प्रेम को प्रमाणित करने के लिए हमको दिया गया। और पौलुस बोलता है कि मैं यीशु के दागों को अपने देह में क्या करता हूं, लिए फिरता हूं, आगे को मुझको दुख ना दे। ये मसीह के दाग है जो हम आज क्या करते हैं, लिए फिरना है हमको, ताकि जब यीशु मसीह बोलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए, देखो दुख को सहा, मैंने तुम्हारे लिए इन दागों को क्या क्या अपने शरीर में आज तक मेरा बरकरार है। हम भी बता सकते हैं कि यीशु हमने आपके नाम की खातिर, यीशु हमने आपके लोगों के जीवन को बचाने की खातिर, यीशु हमने आपके प्रेम की खातिर इन दुखों को सहा। मैंने भी परमेश्वर पिता आपके प्रेम की खातिर मैंने उस लज्जा को, सम्मान को, उस ठोकर को सहा। क्या हम आज मसीह के देह को, मसीह के दागों को अपने देह पर लिए फिर रहे हैं? क्या आज हमें हमारे दूसरों का ठोकर खाने से, दूसरे के परमेश्वर से मुकर जाने से क्या हमको पीड़ा को महसूस हो रहा? पौलुस इन दागों को अपने शरीर में लिए फिर रहा था, और यीशु उन दागों को जो हमारे लिए, हमारे प्रेम की खातिर उसने अपने देह पर सहा, आज वो दाग क्या आज हम लिए चल रहे हैं, ताकि एक दिन हम भी प्रभु से कह सके यीशु आपने हमारे लिए कोड़े की मार सहा, आपने हमारे लिए दर्द को सहा। आज हम भी आपके लिए प्रभु, आपके राज्य के लिए परमेश्वर पिता, आपके प्रेम की खातिर प्रभु जी आज हम उन दागों को लिए फिर रहे हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के दागों को, उसके पुत्र यीशु के दागों को हम लिए चल रहे हैं, ताकि एक दिन हम भी कह सके प्रभु हमने आपके प्रेम की खातिर, हमें घर से निकाला गया प्रभु, आपके प्रेम के खातिर हमारे घरों को जला दिया गया प्रभु, आपके प्रेम के खातिर हमें ठुकराया गया, आपके प्रेम के खातिर समाजों से हमारा बहिष्कार किया गया। आज ऐसे दागों को आप लिए चल रहे हैं, तो ये मसीह के दाग है जो आपके प्रेम को प्रमाणित करेगा। जब मसीह का प्रेम को, जब स्वर्ग में यीशु मसीह अपने दागों को दिखाएगा, जो मैंने अपने प्रेमियों के घर में सहा करके, तब आप भी ये दिखा सकेंगे प्रभु मैंने अपने प्रेम, आपसे प्रेम करने की खातिर इन दुखों को, इन तकलीफों को, इन पीड़ाओं को मैंने सह लिया। और हम भी अपने प्रेम को प्रभु के सामने क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते। और पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के देह को, मसीह के दागों को अपने देह में क्या कर रहा हूं, लिए फिर रहा हूं। उन जोखिमों में, उन बेत खाने में, उन कोड़ों की मार में, उन जोखिमों में, संकटों में उसने क्या किया, वो मसीह के दागों को, मसीह की पीड़ा को अपने जीवन में क्या किया, लिए फिरा। आज हम मसीह के प्रेम के खातिर कितना दुख को सह रहे हैं, मसीह के प्रेम के खातिर हम कितने अन्याय के कारण घुसे को खा रहे हैं। बोलता है अगर तुम गलत काम कर रहे हो और घूसे खा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर अन्याय करके तुमको लोग सता रहे हैं, अन्याय करके जब तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तो ये मसीह का वो दाग है जो आप अपने देह पर क्या कर रहे हैं, लिए फिर रहे हैं। सो आज मसीह के दागों को अपने देह पर लेकर हम भी अपने प्रेम को क्या कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रभु हम भी आपसे प्रेम करते हैं, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। सो परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपके निकटता में, आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु, आपके नाम को महान कहते हैं पिता। पिता आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया पिता, आपका बेटा ने हमसे इतना प्रेम किया खुदावन को, उसने अपने देह पर प्रभु जी हमारे लिए उन घावों को, उन चोटों को, उन अपमान को, निंदा को प्रभु, उन कष्टों को, उन जोखिमों को अपने ऊपर सह लिया प्रभु, ताकि हमारे जीवन को बचा लिया जाए प्रभु जी।
खुदावन परमेश्वर, अगर आपके नाम के कारण हमारी थोड़ी सी निंदा होती है प्रभु, आपके नाम के कारण प्रभु लोग हमें दुख देते हैं प्रभु, आपके कारण प्रभु जब हमें लज्जित किया जाता है प्रभु, ये बहुत थोड़ा है खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, एक अंश के बराबर भी नहीं खुदावन कि हम आपके लिए पिता दुख को सह सकते हैं परमेश्वर। फिर भी पिता इन दुखों में सहभागी होने का अनुग्रह जो आप अपने लोगों को दे रहे हैं पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो आज मसीह में आपके दागों को लिए फिर रहे प्रभु, आप परमेश्वर वो आप अंत में पिता वो विश्वास योग्य लोग प्रभु आदर के पात्र कहलाएंगे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके राज्य के वारिस कहलाएंगे खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं खुदावन, जब मेरे नाम के कारण प्रभु, जब तुम्हें लोग परमेश्वर प्रभु जी ठट्टों में उड़ाएंगे, तुम्हें तकलीफों को देंगे, जब तुम्हें दुख को देंगे, तब तुम आनंदित और मगन होना, नाचना कहता है परमेश्वर। आज आपके नाम के कारण जब ये दुख उठा रहे प्रभु, इन दुखों में उसे आनंद मनाने का अनुग्रह दीजिए, क्योंकि आपके नाम के कारण प्रभु ये दुख को उठा रहे प्रभु, और उन्हें सहने की शक्ति को दीजिएगा प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर, आज के दिनचर्या के हर एक बातों को आप के हाथों में सौंपते, हर प्रकार की आशीष प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में होने पाए, और दिनों दिन ये आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा इनके जीवन से बढ़ती चली जाए पिता। प्रार्थना पिता आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।